नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सभी बूथों पर पटना से दिल्ली तक नजर, बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। नीतीश कुमार का वादा, दिसंबर तक बचे लोगों के खाते में पहुंचेगा 10,000। पछुआ ने बदला बिहार के मौसम का मिजाज, 13 जिलों में गिरा पारा। पहले चरण में करीब 65% रिकॉर्ड वोटिंग, अब दूसरे चरण के प्रचार में कई दिग्गज झोंकेंगे ताकत। संख्या में नहीं, प्रतिशत में बढ़ोतरी, 10 वर्षों में बदल गए हैं रिकॉर्ड वोटिंग के मायने। बिहार के इतिहास में पहली बार 64.96% मतदान, मुजफ्फरपुर ने किया टॉप। नजर आ रही लहर, बिहार चुनाव के पहले फेज में भारी वोटिंग से पीएम मोदी गदगद। महुआ सीट से हम जीत रहे, तेज प्रताप यादव ने कर दिया दावा। बिहार चुनाव में गरमाई सियासत, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, हिंसा राजद की मानसिकता। बिहार ने वोटिंग में रचा इतिहास, टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। बिहार के परिवहन विभाग में नौकरी पाने का मौका, 12वीं पास के लिए कंप्यूटर जॉब। लखीसराय और सूर्यगढ़ा में 65% वोटरों ने दबाए ईवीएम के बटन, 13% बढ़ा मतदान। समय पर मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग नहीं करने वाले विद्यालयों की कटेगी राशि। तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकते, पहले चरण की वोटिंग के बाद बोली कांग्रेस। महुआ में जिद और विकास का इम्तिहान, तेज प्रताप की किस्मत ईवीएम में कैद। सहरसा में 63% मतदान, सोनवर्षा, महिषी और सिमरी बख्तियारपुर में वोटरों ने किया ये कमाल। सीतामढ़ी में प्रियंका गांधी का तंज, वोट नहीं धर्म जाति की डील चल रही। चिराग का राजद पर हमला, अपने MY समीकरण का समझाया मतलब। कोलकाता सिवान के बीच चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें शेड्यूल और रूट चार्ट। राजद सुप्रीमो ने की रोटी जलने की चर्चा, 20 वर्षों का भी दिया हवाला। मुंगेर में 61% मतदान, तारापुर और जमालपुर के वोटरों ने छुआ नया आंकड़ा। सम्राट का बड़ा दावा, लालू परिवार के लिए 2010 जैसा होगा परिणाम। शांतिपूर्ण रहा पहले चरण का मतदान, 1415 लोगों पर हुई कार्रवाई। कुढ़नी में 59.47% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। बिहार में बम्पर वोटिंग, पहले चरण में 64.66% मतदान। दरभंगा में बुजुर्ग मतदाता के इच्छा के विपरीत वोटिंग करने पर हंगामा, 2 पर कार्रवाई। बक्सर में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग, 2020 के मुकाबले 6% अधिक पड़े वोट। बिहार में नवंबर में हल्की ठंड, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का अनुमान। समस्तीपुर में वोटिंग खत्म, अब फैसला ईवीएम के हवाले, 3 दिग्गजों की चर्चा तेज। राजनाथ सिंह बोले, सेना में आरक्षण की मांग सेना का अपमान। राहुल और तेजस्वी भस्मासुर, वोट लेकर जनता का करेंगे शोषण, बोले शिवराज सिंह चौहान। बिहार में वोट चोरी करने की करेंगे कोशिश, अररिया में बोले राहुल गांधी। बिहार चुनाव के बीच बक्सर में 3000 लीटर शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। डेंगू के चपेट में राजधानी, 24 घंटे में मिले 20 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1472। मुजफ्फरपुर में 46,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 10 महीने में 4,55,00,000 जुर्माना वसूल। स्नान को लेकर उमड़ा जनसैलाब, ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, खर्च किए जाएंगे 25 करोड़ रुपए। छपरा के प्रभुनाथ नगर में चोरों का दहशत, ताला तोड़कर उड़ाए 10 लाख रुपए की नकदी और जेवरात। जो राम के नहीं हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं हो सकते, बिहार में सीएम योगी ने भरी हुंकार। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं, मुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों के डीईओ को अल्टीमेटम। सरिया और सीमेंट के दामों में आई बड़ी गिरावट, सरकार ने जारी किए नए रेट। बिहार में 46,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन वाहनों पर 3 या उससे अधिक चालान बकाया पाए गए हैं और मालिकों ने समय पर जुर्माना जमा नहीं किया। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि चालान का भुगतान नहीं करने और जरूरी दस्तावेज अपडेट न कराने पर रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले हफ्ते आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त। राशन कार्ड वालों के लिए फ्री में करोड़ों का मौका, सरकार सीधे देगी 10 लाख रुपए तक की रकम।
नीतीश ने गिना दिए 2005 से पहले के घोटाले, लोगों को याद दिलाया अलकतरा। बिहार को मिला मेट्रो और बुलेट ट्रेन का तोहफा, अब दिल्ली से पटना सिर्फ 3 घंटे में। सजने लगा सोनपुर मेला का बाजार, मनोरंजन का डोज बढ़ाने लगेंगे 5 थिएटर। कोलकाता छपरा के बीच चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। मुर्गी पालन पर सरकार देगी 80% तक सब्सिडी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। पुरानी पेंशन योजना की वापसी का सपना टूटा, 8वें वेतन आयोग ने दे दिया बड़ा झटका। पिकअप से बिहार ले जाई जा रही 2400 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, चालक गिरफ्तार। सशस्त्र सुरक्षा, वेबकास्टिंग और सुरक्षा के 3 घेरों के बीच आज होगा मतदान। 1 रुपये भेजते ही खाते से उड़ गए हजारों, किसान सम्मान निधि के नाम पर साइबर ठग लगा रहे चूना। 21वीं किस्त की तारीख तय, अन्नदाताओं के खाते में जल्द ट्रांसफर हो सकती है 2000 रुपये की धनराशि। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में ओपीएस को लेकर कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि नई पेंशन योजना ही जारी रहेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों और संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द करवा लें ई-केवाईसी वरना नहीं मिलेगा राशन। सरकार का मेगा प्लान, 60 की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। भागलपुर स्टेशन को मिले 25 करोड़, रेलवे बोर्ड ने दी शक्ल सूरत बदलने की मंजूरी। स्मार्ट मीटर वालों के लिए जरूरी खबर, बिजली विभाग भेज रहा मैसेज तो हो जाए अलर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट जारी, अब मिलेगी 1,20,000 रुपए सहायता। बिहार चुनाव में तेजस्वी की नौकरी योजना ने बदला खेल, नीतीश के 10,000 रुपए फेल। बेगूसराय के किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद, बिहार सरकार ने किया ऐलान। अगले 2 दिनों में होगा सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिया निर्देश। 8000 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, लेकिन तैनात हैं 20,000 शिक्षक। अब सरकार दे रही है 78,000 रुपए की सब्सिडी, बिना खर्च के लगवाएं सोलर पैनल घर बैठे। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना के तहत 80% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। छोटे व आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की वेबसाइट और नजदीकी पशुपालन विभाग में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थियों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन किराया पट्टा दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। सरिया और सीमेंट के दामों में इस महीने बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी नए रेट के अनुसार सरिया प्रति टन 1200 से 1800 रुपए तक सस्ता हुआ है, जबकि सीमेंट की प्रति बोरी पर 10 से 25 रुपए तक की कमी आई है। निर्माण कार्य करवाने वाले लोगों को इससे राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और स्थिर रह सकती हैं। राजधानी में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1472 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बरसाती मौसम और साफ सफाई की कमी को मुख्य कारण बताया है। अस्पतालों में बुखार और प्लेटलेट्स कम होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन ने जागरूकता और फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है।